नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। मैं आपके साथ आपका दोस्त रौनक। दोस्तों 3 मई को लॉकडाउन का सेकंड फेज़ ख़त्म हो गया और उसके बाद दोस्तों 17 मई तक अगला लॉकडाउन का थर्ड फेज़ शुरू हो चुका है। अब दोस्तों इस दौरान और दोस्तों इस थर्ड फेज़ में लॉकडाउन के सरकार ने जो है दोस्तों केंद्र सरकार ने जो है लिकर शॉप्स दारू की जो दुकानें हैं दोस्तों उनको जो है खोलने की इजाज़त दे दी है। अब दोस्तों अब आपने जो है कई दिनों से दोस्तों पिछले 2 दिनों से न्यूज़ में सुना हो बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं जैसे ठेकों की दुकानों पे, दोस्तों शराबी की दुकानों पे, और दोस्तों लोग जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और दोस्तों लोगों की भीड़ जो है एक तरह से पूरी उमड़ पड़ी है दारू के ठेकों पर। अब दोस्तों इसको लेकर दोस्तों बहुत सारी बातें आ रही हैं दोस्तों, पूरे सोशल मीडिया पे जो है मीम्स बन रहे हैं। जो दिल्ली सरकार ने भी 70% बढ़ोतरी कर दी है अपने शराब की कीमतों पर, और दोस्तों साथ ही साथ जो है और भी जहाँ पे दोस्तों स्टेट्स में लिकर शॉप्स खुली हुई हैं तो वहाँ पे भी लोगों की भीड़ जो है बहुत ही है। अब दोस्तों इसको लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, और देखेंगे दोस्तों किस तरीके से ये भी दावा करा जा रहा है कि स्टेट को दोस्तों बहुत ही अर्निंग्स होती है इस लिकर टैक्स से दोस्तों ऊपर से, ठीक है। और ये माना जाता है कि स्टेट का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है जो स्टेट जो अपना स्टेट एक्साइज लगाती है अपने लिकर पे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, जो उसको सेल करती है। अब दोस्तों देखते हैं ये कितनी बात सच है और कितनी जो है इससे एक राज्य की आमदनी होती है इस स्टेट लिकर टैक्स से। अब दोस्तों तो बात करेंगे इसी बारे में दोस्तों, बन रहे इस वीडियो में अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पिछले 2 दिन की खबरों में क्या चल रहा है। दोस्तों पिछले 2 दिन खबरों में यही चल रहा है कि लिकर शॉप्स के ऊपर जो है बहुत सारे लोग आ रखे हैं, ठीक है। शराब महंगी हैं दोस्तों, तब भी लोग वहाँ पे बहुत ख़रीद रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि एक दिन में जो है करोड़ों करोड़ रुपए की जो है बिक्री हो रही है शराबों की। अब दोस्तों कर्नाटक में तो एक दिन में 45 करोड़ की शराब बिक गई, यहीं इसी तरह महाराष्ट्र में दोस्तों 300 करोड़ की, और दोस्तों अन्य राज्य और भी हैं जहाँ पे जो है करोड़ों में जो है एक दिन की आमदनी हुई है वहाँ पे शराब से। अब दोस्तों ये आमदनी क्या हमेशा से सरकार की जो राज्य सरकार की इतनी होती आ रही है, या फिर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ हिस्सा होता है, या फिर जो है और किस तरीके टैक्स लगा के राज्य सरकार जो है अपना आमदनी इससे बनाती है। अब दोस्तों सबसे पहले दोस्तों कुछ बात करते हैं हम आंकड़ों के ऊपर और किस तरीके से टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। अब दोस्तों जो लिकर जो है दोस्तों वो जो है जीएसटी से बाहर है, ठीक है। लिकर पेट्रोलियम दोस्तों जैसी चीज़ें जो हैं दोस्तों वो जो है जीएसटी से बाहर स्टेट गवर्नमेंट्स भी लगाती हैं एक स्टेट एक्साइज ड्यूटी के तौर पर। दोस्तों स्टेट एक्साइज ड्यूटी मतलब कि उत्पादन कर दोस्तों समझ लीजिए दोस्तों, उत्पादन कर आप कह सकते हैं स्टेट एक्साइज को, ठीक है। अब दोस्तों तो फिर ये लगता है दोस्तों ये जो है हर राज्य का अलग अलग होता है, ठीक है। राज्य किसी भी राज्य के कहीं ना कहीं निर्धारित नहीं होता है, ठीक है। तभी जो दिल्ली सरकार जो है इस पर 70% बढ़ोतरी कर पाई है, जिससे वो कोरोना स्पेशल फीस कह रहे हैं लिकर्स के ऊपर, है ना। अब दोस्तों तो ये जो है हर स्टेट का अलग होता है स्टेट एक्साइज, ठीक है। अब दोस्तों इससे जो है यह कहा माना जाता है दोस्तों, ये रिपोर्ट है कि दोस्तों इससे जो है राज्य सरकार की आमदनी दोस्तों मंथली जो एवरेज होती है दोस्तों वो 12,500 करोड़ तक होती है। दोस्तों आपने सही सुना, एक राज्य सरकार की जो है पूरे जितने भी हमारे देश में राज्य हैं दोस्तों उनके ये एवरेज निकाल के आया है दोस्तों, उसमें से ये पता चलेगी दोस्तों एवरेज जितना वो कमाते हैं ना लिकर पे जो टैक्स लगता है दोस्तों उससे वो 12,500 रुपये मंथली जो उनकी इनकम होती है एक स्टेट गवर्नमेंट की इससे। अब दोस्तों यही जो है आंकड़े से पता चल रहा है। अब दोस्तों जो है इससे दोस्तों बहुत ही तो आमदनी होती है साथ साथ सरकार को दोस्तों, उसके साथ जो है राज्य सरकार को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर भी दोस्तों बहुत सारे उस पर जो टैक्स लगा दोस्तों उससे ही फ़ायदा बहुत होता है। और जितने भी लिकर से रिलेटेड जितने भी ड्रग्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना दोस्तों उस पर जो है स्टेट टैक्स लग सकता है, ठीक है। और उससे जो है स्टेट अपना आमदनी करा सकता है। दोस्तों भारत में 5 राज्यों में दोस्तों बहुत ही आमदनी होती है दोस्तों, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि देश के कौन से ऐसे 5 राज्य यहाँ पे जो लिकर टैक्स के ऊपर दोस्तों जो लगता है उससे ज़्यादा आमदनी होती है। उसमें तो सबसे ऊपर आता है उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इससे आमदनी होती है। तो जैसे आपको पता है वहाँ की जो है आबादी बहुत है दोस्तों, उसके बाद इसके अंदर कर्नाटका शामिल है, महाराष्ट्र शामिल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल शामिल है दोस्तों, फिर अन्य इस तरह के राज्य भी शामिल हैं। अब दोस्तों आपको एक और फैक्ट बताओ दोस्तों, ये फैक्ट आया है दोस्तों पिछले साल जो 2019 और 20 का दोस्तों जो रिपोर्ट आई है दोस्तों, जो जिससे पता चला है कि कितना जो एक राज्य सरकार अर्न करती है इस स्टेट के ऊपर जो अपना जो टैक्स लगाती है इस तरह के लिकर प्रोडक्ट्स पे दोस्तों, वो जो है दोस्तों 1,75,000 रुपये दोस्तों इससे आमदनी हुई है एक स्टेट की। मतलब कह सकते हैं कि जितनी भी स्टेट्स हैं हमारे दोस्तों इंडिया में दोस्तों कलेक्टिवली उनकी बता रहा हूँ दोस्तों, उनकी कलेक्टिवली जितनी आमदनी हुई है लेकर पे को टैक्स लगा के दोस्तों वो हुई है 1,75,000 रुपये दोस्तों, इतनी जो है आमदनी हुई है सारे राज्यों की। अब दोस्तों इस वर्ष भी यही माना गया था कि इस 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में भी जो है
सभी राज्य सरकारों को दोस्तों 16 राज्य सरकारें दोस्तों जो मैक्सिमम लिए जाते हैं लार्ज स्टेट्स दोस्तों, उसके बयान के ऊपर सो यह माना गया है कि इस साल भी जो है कम से कम 1,65,000 करोड़ रुपए का जो है आमदनी होने वाली थी राज्य सरकारों को। अब इन राज्यों में दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि दोस्तों बिहार नहीं आता, गुजरात नहीं आता और दोस्तों आंध्र प्रदेश को भी कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड नहीं करा जाता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे शराब बंदी है। हालांकि आंध्र प्रदेश में अभी नहीं हुई है पूरी तरह, वहाँ पे अभी भी जो है प्रोहिबिशन टैक्स लगा के दोस्तों शराब बिक रही है, पर दोस्तों बिहार और गुजरात में जो है पूरी बंद है दोस्तों। फिर इन राज्यों को आप नहीं मत समझिएगा। तो दोस्तों फिर इससे जो है इतनी आमदनी होती है, आप समझिए इस राज्य सरकारों को। अब दोस्तों फिर आरबीआई की रिपोर्ट से भी दोस्तों यही पता चला है कि कितनी आमदनी दोस्तों हुई है। और दोस्तों आरबीआई की रिपोर्ट से दोस्तों ये पता चला है कि दोस्तों जब जितनी आमदनी 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में हुई थी दोस्तों, उससे जो है 16% की जो बढ़ोतरी हुई थी अगले फाइनेंशियल ईयर जो कि 19-20 में इस शराब के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, लिकर प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है दोस्तों, उससे इतनी आमदनी होती है एक राज्य सरकार की। अब दोस्तों जो है दोस्तों आपने देखा किस तरीके से दिल्ली में बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं इस शराब को खरीदने के लिए। अब दोस्तों फिर देखा कि आपने किस तरीके से दिल्ली सरकार ने इसका 70% दोस्तों बढ़ा दिया है, तो तब भी लोगों की भीड़ है दोस्तों। अब देखिए किस तरीके से लोग शराब पे अपना इतना पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। फिर साथ में ये भी कंप्लेन करते हैं कि अनाज नहीं मिल रहा है हमें, ठीक है, खाने की कमी है दोस्तों, ये है वो है दोस्तों। फिर आप तभी देखिए दोस्तों किस तरीके से जो है इतनी आमदनी सरकार को इस लिकर से होती है और इससे जुड़ी प्रोडक्ट से होती है, ठीक है। तो पान मसाला गुटखा जितने भी दोस्तों ड्रग्स से रिलेटेड दोस्तों प्रोडक्ट्स है दोस्तों, वो उनसे भी दोस्तों सरकार को बहुत ही आमदनी होती है। अब दोस्तों अब देखिए किस तरीके से दोस्तों लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि हम इससे जो है देश की अर्थव्यवस्था में मदद कर रहे हैं, ठीक है, सरकार की अर्थव्यवस्था में मदद कर रहे हैं, स्टेट के इकोनॉमी को हम समझते हैं, उसमें योगदान दे रहे हैं। कई सारे लोग दोस्तों ये भी तर्क दे रहे हैं। पर दोस्तों आप समझिए दोस्तों, अब दोस्तों आपको मैं एक ये भी बात बता दूं कि दोस्तों बहुत सारे लोगों को जब ये शराब नहीं पीते हैं दोस्तों, उनको जो है एक डिसऑर्डर भी हो जाता है दोस्तों। आप कह सकते हैं दोस्तों किस तरह का, जैसे आप समझते हैं किसी चीज़ का लत लग जाए किसी को दोस्तों, बहुत मुश्किल होती है इसको छुड़ाना दोस्तों। फिर इसी से रिलेटेड दोस्तों एक डिसऑर्डर जिसे कहा जाता है अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर दोस्तों, ये भी जो है बहुत सारे लोगों को हो जाती है जब वो कई दिनों तक शराब नहीं पीते हैं। अब तो ये नज़र आया है जब से 1 महीने के खिलाफ, जब से मतलब कि तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा तक जो है जो लॉकडाउन के दौरान शराब बंद रही दोस्तों, इस तरह के केसेस आए हैं सामने। और दोस्तों एक रिपोर्ट से यही पता चला दोस्तों, WHO की 2018 की रिपोर्ट से यह पता चला है कि भारत में तकरीबन दोस्तों हर साल 2,60,000 लोगों की दोस्तों मृत्यु हो जाती है इस शराब के कारण दोस्तों। ज़्यादा इसकी कंजम्पशन से जो है उनकी मृत्यु होती है, ज़्यादा कंजम्पशन से दोस्तों, ये भी एक रिपोर्ट से पता चला है। और दोस्तों और साथ तो दोस्तों ये तो है कि बहुत सारी हमारे देश में भी दोस्तों और दोस्तों पूरे विश्व में ही जो है बहुत बड़ी तादाद है इन शराब पीने वाले लोगों की दोस्तों, और जितने भी अल्कोहल कंज्यूमर्स हैं दोस्तों वो तो पूरे विश्व में ही हैं दोस्तों। इंडिया की क्या बात करें हम। तो दोस्तों फिर यही था जो आपको मैं इस वीडियो में बताना चाहता था दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसलिए भी इसे शेयर ज़रूर करिएगा। तो मैं इसी तरह वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। सो तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।